Hello student, today we start a new chapter number 2, right in the Indian Constitution। आज हम जो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस लेसन के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय से देखेंगे कि हमें इस लेसन में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करना है। इंट्रोडक्शन। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो केवल जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो संविधान है वो केवल जो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन यानी कि गवर्नमेंट के न केवल गवर्नमेंट के अंगों का अध्ययन करता है एंड द रिलेशन अमॉन्ग देम, और न उनके केवल उनके संबंधों का ही अध्ययन नहीं करता है। एज वी स्टडी इन द लास्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ensure a democratic system in which all persons enjoy contained right। यानी कि हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा दस्तावेज है जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है यानी कि जो गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं उनको लिमिटेशन यानी कि लिमिट में यानी कि सीमा में रखता है, और वह एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सभी लोग अपने जो राइट्स होते हैं यानी कि जो अधिकार होते हैं उनका आसानी से उपयोग करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फंडामेंटल राइट कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर यानी कि इस अध्याय में हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट ए फंडामेंटल राइट एंड आल्सो मेंटेन द लिमिट ऑन दीज राइट, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 3 यानी कि जो भाग 3 है भारतीय संविधान का, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं और उनकी जो सीमाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। इन द पास्ट 50 ईयर्स द स्कोप ऑफ राइट हैज़ चेंज एंड इन सम रेस्पेक्ट एक्सटेंड। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड नो, यानी कि जो पिछले जो 50 सालों में जो हमारे कुछ जो अधिकार हैं उनमें बदलाव हुआ है, और इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम निम्न चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। फर्स्ट, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें यह जानकारी मिलेगी कि जो भारतीय संविधान है उसमें कौन कौन से मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। सेकंड, हाउ दिस राइट आर प्रोटेक्ट, और इन जो ये अधिकार हैं उनका संरक्षण यानी कि उनका बचाव किस तरीके से किया जाता है। थर्ड, व्हाट रोल द जुडिशरी हैज़ प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरफेयर दीज राइट, यानी कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके से इन अधिकारों की रक्षा करती है और इन अधिकारों के संरक्षण में काम करती है। 4 पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और हम यह भी जानेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है यानी कि जो हमारे मूल अधिकार है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व और जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं, अधिकारों का क्या महत्व है। इन 1982 ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क ऑन एशियन गेम, द गवर्नमेंट engaged ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दिस contractor employed a large number of very poor construction workers from different part of the country to build the flyover and stadium। यानी कि जब 1982 में भारत में जब एशियन गेम यानी कि जो एशियन खेलों का आयोजन किया गया था, तो उस समय जो कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो कुछ ठेकेदार जिन्हों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था, उन्होंने कुछ वर्कर्स को इस काम के लिए रखा। भारत के अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्रों से इस काम के लिए यानी कि जो फ्लाईओवर और स्टेडियम है उनको बनाने के लिए जो मज़दूर थे उनको बुलाया गया। दीज वर्कर वर कीप इन पुअर वर्किंग कंडीशन एंड वर पेड लेस दैन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो वर्कर्स थे, ये जो मज़दूर थे, वो बहुत ही गरीब थे और इनकी जो कंडीशन, इनकी जो दशा थी वो बहुत ही गरीब दशा थी। इन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, जितनी कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो हमारी जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार है, सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी तय की हुई थी उससे बहुत कम मजदूरी इनको दी जाती थी। ए टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीज देयर पुअर कंडीशन एंड प्रोटेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। जो कुछ जो सोशल वर्कर्स थे, सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन जो लोगों की, इन वर्कर की पुअर कंडीशन को देखा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसका बचाव करने के लिए याचिका दायर की। द अरेंज द एम्प्लॉइंग ए पर्सन टू वर्क फ्रॉम लेस देन द मिनिमम वेजेस अमाउंट टू बेगर एंड फोर्स लेबर which is the violation of the fundamental right against exploitations। यानी कि जो जिसे मिनिमम वेजेस यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी है, अगर उससे कम अमाउंट यानी कि कम मजदूरी दी जाती है तो यह उसके फंडामेंटल राइट यानी कि जो उसके मूल अधिकार है उसके खिलाफ माना जाता है, उसका हनन इसको माना जाता है। The court accept this plan and direct the government to ensure the thousands of workers get the minimum wages of their work। यानी कि जो कोर्ट थी, कोर्ट यानी कि जो न्यायालय था, न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दिया कि वो जो ये हज़ारों की संख्या में जो वर्कर्स हैं उन्हें न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें। तो सबसे पहले जो 1982 में जो एशियन गेम थे उनमें जो मज़दूर काम कर रहे थे, जिन्हें अपने जो मिनिमम जो मजदूरी थी यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी थी उससे भी बहुत कम उनको मजदूरी दी जा रही थी, उसके खिलाफ कुछ सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि यह उनके जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके खिलाफ़ है। तो जो कोर्ट है उसने आदेश दिया कि इन वर्कर्स को मिनिमम जो वेजेस है, मिनिमम जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है, वह प्रदान की जाए।